हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एन एक्सेप्टेंस। ये जो टॉपिक है ये बिजनेस लॉ का टॉपिक है। हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके अंदर हम पहले ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि ऑफर क्या होता है, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एन ऑफर। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस। तो जैसे कि हम पहले भी सुने थे ये बात, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कोई ऑफर या कोई प्रपोजल के लिए हाँ बोलना या उनमें उसमें अपना सहमति देना, अपना एसेंट देना। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है सिंपली जब ऑफर को का सहमति मिलता है, ऑफर के लिए हाँ बोला जाता है, उसका एसेंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस। याद होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, देखना इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब एक व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। एसेंट का मतलब होता है हाँ बोलना। ठीक है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है, जब वो व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपना एसेंट देता है, अपना सहमति देता है, तो हम बोलते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव राइज टू अ प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 1, acceptance can be given only by the person to whom an offer is made। जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आज अगर मुझे एक ऑफर दिया गया है तो वो ऑफर सिर्फ मैं ही एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जब ऑफर जनरल पब्लिक को ऑफर दिया गया है तब वो ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर स्पेसिफिक ऑफर है, कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दिया गया है तो सिर्फ वही पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑफर दिया गया एक बहुत बड़े पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को, जनरल ऑफर है, तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, देखना इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर, अगर एक स्पेसिफिक ऑफर है, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। अगर जनरल ऑफर है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है, तो वो ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है, तो दो टाइप के ऑफर हो गए, स्पेसिफिक, जनरल। स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है और जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब जैसा ऑफर दिया गया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस। हम अपने मर्जी से कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाल सकते एक्सेप्टेंस करते वक्त। अगर हम कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं एक्सेप्टेंस करते वक्त तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे काउंटर ऑफर। हम पहले भी पढ़े थे टॉपिक, काउंटर ऑफर बोलते हैं उसको। जब एक एग्जिस्टिंग ऑफर में कोई मॉडिफिकेशन या कोई अल्टरेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, देखना एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एक्सेप्टेंस इज वैलिड
only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. बोल रहा है कि जैसा ऑफर में लिखा गया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर में कोई स्पेसिफिक तरीका बताया गया है एक्सेप्टेंस करने का, तो एक्सेप्टेंस फिर उसी मोड में या उसी टाइम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, will you purchase my car for 2 lakh rupees? If B reply, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000। तो ये क्या कर रहा है बी, देखो बी बोला हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा, खाली बी इतना बोलता कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा तो वो एक्सेप्टेंस होता। लेकिन बी क्या बोल रहा है, हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा 2 लाख में, लेकिन तुमको मेरा मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगा 50,000 में। तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो हम कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा बल्कि इसको बोला जाएगा काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हियर बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो हम ये नहीं मानेंगे कि बी ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दैट मीन्स अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम एक ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमको ये बात कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये बात बताना पड़ेगा ऑफरर को। अगर हम ऑफरर को नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो ऑफरर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होना जरूरी है। एग्जाम्पल, ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म्स ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी। तो ए प्रपोज किया बी को और बी क्या की ए के बहन को बताई कि हाँ मैं शादी करूंगी, बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म, मतलब उसकी बहन जो है वो बताई नहीं कि सामने वाला हाँ बोल दिया है। इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है यहां पर, बिकॉज एक्सेप्टेंस जो था वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगा ऑफरर को तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब मोड। प्रेस्क्राइब मोड का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर तरीका है रिप्लाई देने का, या तो ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा। ठीक है, तो अगर कोई प्रेस्क्राइब मोड है, जैसे ए बी को बोला कि विल यू परचेज माई कार, रिप्लाई बाय ईमेल, ईमेल करना, तो यहाँ पे प्रेस्क्राइब मोड क्या है, ईमेल। तो अगर हम ईमेल से रिप्लाई करते हैं तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। अगर हम कोई दूसरा मोड से रिप्लाई करते हैं तो सामने वाला हमको मना कर सकता है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब्ड है तो हमको उसी मोड में एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। देखना, where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in a manner prescribed after it has been accepted otherwise, अगर हम कोई और तरीके से एक्सेप्ट कर देते हैं और सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। बोलने का मतलब है, अगर बोला था ईमेल के द्वारा रिप्लाई देने, अगर हम ईमेल के द्वारा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर सपोज हम ईमेल के द्वारा नहीं करते, हम लोग मैसेज के द्वारा एक्सेप्टेंस दिए, तो हो सकता है सामने वाला मना करे। सामने वाला चाहे तो मना कर सकता है, अगर मना नहीं करता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो दूसरा मोड में करने से यही प्रॉब्लम है बस कि सामने वाला चाहे तो मना
कर सकता है। ठीक है, या हमको बोल सकता है कि नहीं नहीं मैसेज से नहीं चलेगा, तुम ईमेल करो। ठीक है, देखना एग्जाम्पल, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड द ऑफर इज सेंड एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, बोला क्या गया था मैसेज करना, लेकिन एक्सेप्टेंस किसके द्वारा किया गया, ईमेल के द्वारा। There is no acceptance of the offer if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed। अगर ऑफरर बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ठीक है, बट इफ द ऑफरर फेल्स, अगर ऑफरर कुछ नहीं बोलता है तो यही माना जाएगा कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया है। It will presume that he has accepted the acceptance and a valid contract will arise। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। टाइम सिंपल सा बात है, कोई ऑफर में ऐसा हो सकता है कि ऑफर में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो, उतना के अंदर ही रिप्लाई देना है, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, देखना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जितना टाइम दिया गया उसी के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो अगर टाइम फिक्स्ड है तो उतना टाइम के अंदर रिप्लाई देना होगा, और टाइम अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर रिप्लाई देना होगा। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि क्या को रीजनेबल बोला जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल 50 kgs ऑफ बनाना एट 500, बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। ए ऑफर दिया बी को और बी 4 दिन बाद बताया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि बनाना एक पेरिशेबल गुड्स है, 4 दिन में तो खराब हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम 4 दिन नहीं होगा, 4 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, एक दिन या फिर 2-4 घंटे के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाना के लिए 4 डेज जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक घर या एक गाड़ी खरीदने का बात हो रहा है तो 4 दिन जो है एक रीजनेबल टाइम होगा। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, तुम ऑफर दिए और मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले के चुप रहने से ऐसा लग रहा है कि वो हाँ बोला है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। नॉर्मल लॉ तो यही है कि चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है, देखना, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance। चुप रहना अगर एक्सेप्टेंस के जैसा नहीं है तो नॉर्मली चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है, ए सब्सक्राइब फॉर अ वीकली मैगजीन फॉर 1 year। हम एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिए थे 1 साल के लिए। Even after the expiry of his subscription, the magazine company continued to send him magazine for 5 years। 1 साल तो पूरा हो गया, उसके बाद 5 साल तक मैगजीन आता रहा। And also he continued to use the magazine, but denied to pay the bills sent to him। ये क्या किया, मैगजीन तो यूज किया मजे से 5 साल तक, लेकिन जब पैसा देने का बारी आया तो ये पैसा देने से मना कर रहा। ये बोल रहा मैं तो चुप था, मैं थोड़ी बोला था तुमको कि मैगजीन भेजो, मैं तो 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया था, तो मैं 5 साल का पैसा नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ए को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ए का चुप रहना और मजे से मैगजीन यूज करना एक्सेप्टेंस के बराबर है और पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ए वुड बी लायबल टू पे as his continued use of magazine
was his acceptance of the offer. Clear है ये? Next, point number 7, acceptance by conduct और implied acceptance. ये तो पहले भी पढ़ा चुके हैं. जैसे गाड़ी आके रुका ट्रैफिक सिग्नल में और एक बच्चा आया गाड़ी साफ करने लग गया. एग्जाम्पल दिया था पहले भी. तो बच्चा का गाड़ी साफ करना इम्प्लाइड ऑफर है, कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी गाड़ी साफ कर रहा है, इम्प्लाइड ऑफर है. और तुम चुप रहे, ये क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है और तुमको पैसा देना पड़ेगा. तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और बाय बिहेवियर विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन. ठीक है, देखना. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय कंडक्ट एज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉबलर सिट्स विथ अ ब्रश एंड पॉलिश. कॉबलर मतलब मोची, है ना. A person giving his shoes for polishing constitutes as acceptance by conduct. हम चुपचाप जाते हैं, अपना जूता देते हैं, वो चुपचाप उसको साफ सफाई करता है और हम उसको पैसे देते हैं. तो ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ठीक है, तो ऑफर भी इम्प्लाइड हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकता है. ठीक है, चलो. तो इसी के साथ कंप्लीट होता है टॉपिक एक्सेप्टेंस. वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और दोस्तों को बता देना कि बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो रहा है और हर एक सेमेस्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल में जरूर मिलेगा तुमको. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.